आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू मैनेज एचआर रोल। मतलब एचआर की फंक्शनैलिटी का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डीवीएन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में लॉगिन करते हैं। ये लॉगिन हो गया, सॉरी, ओके, लॉगिन हो गए। ये हमारा डैशबोर्ड आ गया। अब हम इस वीडियो में एचआर फंक्शनैलिटी पे, मतलब पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, तो उस पे डिस्कस करते हैं। ओके, तो हमारा डीवीएन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से सैलरी मैनेजमेंट, पेरोल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, आज हम उसको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमारा पेज है एक कस्टमर इंटरेक्शन। ओके, यहाँ से जब भी कोई न्यू एम्प्लॉय आएगा तो उस टाइम में उसका, जैसे मैं जगदीश ठाकुर, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जगदीश ठाकुर। ओके, इस पर से इसका मोबाइल नंबर डालेंगे। ओके, इसके बाद पहले शेड्यूल करते हैं इंटरव्यू का पर्पस, जो भी पर्पस हो, एप्लीकेशन, मतलब सपोज मैं देता हूँ इस पे एप्ली CAT एप्लीकेशन MANAGEMENT। ओके, फिर यहाँ पे हमको ईमेल आईडी देना पड़ेगा। तो मैं उसका ईमेल आईडी मान लेता हूँ जगदीश डॉट ठाकुर @ YH, जो भी उसका ईमेल आईडी होगा वो यहाँ पे डालना होगा। ओके, अब हम यहाँ पे करेंगे सेव। सेव कर देने के बाद यहाँ पे एक मैसेज आया, योर कस्टमर इंटरेक्शन इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ओके, अब हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये यहाँ पे क्या है, ये इंटरव्यू ग्रिड पेज खुलेगा। इस इंटरव्यू ग्रिड पेज पे दो पैनल है। वन, ऐसा एम्प्लॉय जिसका इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसा एम्प्लॉय जो ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका है। तो अभी हमने जो कस्टमर इंटरेक्शन किया है वो है, और अभी इस पे तो नहीं दिखाई दे रहा, पेज नंबर 2 पे जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे है जगदीश ठाकुर। जगदीश ठाकुर ये है, यहाँ पे आए। और दूसरा तरीका हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं JA, तो हमको मिल जाएगा ये जगदीश ठाकुर। इस पे क्लिक किया। ओके, अब हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पूछ रहा है टेक्निकल इंटरव्यू डेट, मैं टेक्निकल इंटरव्यू डेट दे देता हूँ। इसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू TI सेलेक्टेड, टेक्निकल इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, मैं मान लेता हूँ सिलेक्शन हो गया। इसके बाद फिर मैनेजमेंट इंटरव्यू। ओके, फिर मैनेजमेंट इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ, यस मैं मान लिया, हो गया। इसके बाद ऑफर लेटर जनरेट करने के लिए मैं यहाँ पे सपोज आज ही ऑफर लेटर जनरेट करता हूँ। उसका प्रोफाइल होगा, प्रोफाइल करने का मतलब उसका रिज्यूम होगा। मैं इसका रिज्यूम, जो भी रिज्यूम होगा उसको अपलोड करना होगा। ओके, मैं मान लेता हूँ, चलिए ये रिज्यूम है। ओके, अब हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद फिर से हमको एडिट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद फिर अपडेट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम अपडेट किए, ये ऑफर लेटर जनरेट हो गया। ऑफर लेटर जनरेट हो गया, इसका मतलब उसका इंटरव्यू कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करके अब हमको यहाँ पे भी क्या है, इंटरव्यू सैलरी ग्रिड है। ओके, यहाँ पे हमको उसका जगदीश सर्च करेंगे।
ये आया, इसको खोले। ओके, अब यहाँ पे इसका हमको इंटरव्यू सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइन करना होगा। सपोज मैं ये एज्यूम करता हूँ कि इस एम्प्लॉय का सैलरी करीब करीब में 30,000 रुपये है। 30 कहने का मतलब हमको 30 का 50% मान के चलते हैं, तो इसमें 15,000 रुपये हम उसका बेसिक डाल दें। जैसे 15,000 डाले बेसिक, तो ये इसकी ग्रॉस सैलरी आ जा रही है कितनी, आपका 33,000। ओके, दैट मीन्स हमको 14,000 अगर मैं बेसिक करता हूँ, ये हो गया। अब 900 रुपीज़ को एडजस्ट करना होगा। 900 रुपीज़, जैसे मैं 900, इसमें क्या लिखा, HRA लिखा हुआ है, LTA लिखा हुआ, लीव ट्रेवलिंग अलाउंस। ओके, 900, तो इसमें से मैं ऐसा करता हूँ, ये जो मिसलेनियस है, मिसलेनियस में से 900 माइनस करता हूँ, तो 42,000 में से अगर मैं 42 नहीं 4,000 मतलब 3,000, यहाँ पे मैं करता हूँ 3,300 एडजस्ट कर दिया। देखिए अब इसकी ग्रॉस सैलरी कितनी हो गई, 30,000 हो गई। ओके, तो 30,000, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैं मानता हूँ आज का ही। ओके, और डेजिग्नेशन मतलब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी डेजिग्नेशन होगा वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। और ये हमने यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल दिया। अब हमको यहाँ पे सेव क्लिक करना है। ये सेव जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंटरव्यू सैलरी का स्ट्रक्चर जो है ये डिफाइन हो गया 30,000 का। ओके, अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे जगदीश टाइप करेंगे, ये मिल गया। अब हम इस पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे सर्च किया और ये पूछ रहा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैं यहाँ पे डालता हूँ। ओके, इसका सेव पे क्लिक करता हूँ, एडिट पे अपडेट। ओके, नेक्स्ट। अब हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, बैंक एंड पैन डिटेल्स। अब हमको उसी एम्प्लॉय का, ये जो एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय का बैंक और पैन डिटेल डालना है। तो अभी मैं जो लॉगिन हूँ, ये जो डिटेल दिखा रहा है, ये डिटेल दिखा रहा है एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का। ओके, तब हमको उसी एम्प्लॉय का करना है, तो यहाँ पे जाएंगे अदर्स, फिर यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ये जगदीश ठाकुर। ओके, फिर इसका एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट होगा, फिर ये हो गया। इसके बाद 52, सॉरी, जगदीश जगदीश ठाकुर आईडी इतना। यहाँ पे हम उसका पेन आईडी देंगे, पैन कार्ड नंबर देंगे। जो भी पैन कार्ड नंबर होगा, सपोज मैं पैन कार्ड नंबर देता हूँ ATQPK 1545P। ओके, इसके बाद इसका बैंक, मान लिया हम स्टेट बैंक है, इसका अकाउंट नंबर मैं डाल देता हूँ 01, ये अकाउंट नंबर डाल दिया। ओके, और इसके बाद ब्रांच, ब्रांच डाल दिया कोलकाता, जो भी ब्रांच का होगा, MICR जो भी होगा मैं डाल देता हूँ, समथिंग जो भी हो, IFSC कोड जो भी हो।
एग्जाम्पल में। ओके, ये डाल दिया। अब हम यहाँ पे कर देंगे सेव। अब इसका बैंक एंड पैन डिटेल्स पूरा फिलअप हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट ये आ गया आपका इम्प्लॉय सैलरी ग्रिड। ओके, अब हम इम्प्लॉय का जे ए, ओके, इधर आया जगदीश। अब हम इस पे क्लिक करेंगे व्यू। ओके, यहाँ पे जो इंटरव्यू के टाइम में उसका सैलरी डिसाइड हुआ था वो डिटेल इसमें आ गया। बेसिक 14, डीए, ग्रॉस सैलरी 30,000 हो गया। ओके, इसके बाद प्रोविडेंट फंड, ये कट जाने के बाद नेट सैलरीज कितनी हो गई, यानी कि जो भी इंटरव्यू के टाइम में सैलरी डाला गया था वो डिटेल ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे इम्प्लॉय सैलरी स्ट्रक्चर। ओके, अब हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे सेव। सेव किए, इसके बाद फिर जाएंगे हम नेक्स्ट। नेक्स्ट पे गए, फिर यहाँ पे ये आ गया अब आपका पे स्लिप का। तो यहाँ पे पे स्लिप के यहाँ पे कर दिया। ओके, फिर यहाँ पे हमको व्यू करना होगा। अब इसके बाद ये पे स्लिप में ऑटोमेटिक उसका सैलरी स्ट्रक्चर आएगा। और ये मंथ जो है नवंबर मंथ, नवंबर मंथ 30 डेज का है। तो इस मंथ में अगर लीव रहेगा, सपोज इस मंथ में लीव नहीं है तो यहाँ पे हम 0 डालेंगे। ओके, सपोज इस मंथ में इसका एक लीव है बट वो लीव पेड है तो इसमें इनकी सैलरी नहीं कटेगी। अगर ये लीव पेड नहीं होगा, इसमें नो कर देंगे तो इसको एक दिन का सैलरी कट जाएगा। ओके, तो मैं मान लिया कि इसका पेड लीव नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमको जितना दिन का लीव होगा वो डालना होगा, 1 2 3 जो भी लीव होगा इस मंथ में उसको डालना होगा। इसके बाद फिर हम यहाँ पे कर दिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30 डेज अगर वो कभी ईएमआई लिया रहेगा, सपोज कोई एडवांस, तो उसमें ऑटोमेटिक उसका एडवांस इसमें आके उनके सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम क्लिक कर दिए सेव। अब इसका क्या हुआ, पे स्लिप जनरेट हो गया। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू पे स्लिप, तो इसका ये पे स्लिप दिखने लगेगा। ये पे स्लिप आया, पे स्लिप यहाँ से गए, यहाँ पे जाएंगे, ये लोड हो रहा है, ये लोड हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी एचआर का पेरोल मैनेज, मतलब एम्प्लॉय का सैलरी मैनेजमेंट डीबीएनए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में कैसे होता है ये मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय का हिस्ट्री दिखा रहा है, मतलब एम्प्लॉय डिटेल्स, कितने दिन का लीव है और इसका इनकम कितना है, बेसिक कितना है, मेडिकल अलाउंस कितना है, एचआरए मिसलेनियस, फिर डिडक्शन कहाँ पे हुआ, डिडक्शन होने के बाद अगर कोई लोन है तो वो दिखाएगा, नहीं है तो नहीं दिखाएगा। इस तरीके से उसका जितना, उसका टोटल ग्रॉस सैलरी था 30,000 और उसको कट के पैसा मिल रहा है 26,400। तो पैसा कटा कहाँ पे, पैसा कटा है प्रोविडेंट फंड पे, प्रोफेशनल टैक्स। अगर ईएमआई रहता तो उसका ईएमआई भी कट सकता था, बट ये एम्प्लॉय ऐसा है इसका ईएमआई नहीं है तो नेट सैलरी इतना। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि पे स्लिप, मतलब एच डीबीएनए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में पे स्लिप कैसे जनरेट करते हैं, और ये हो गया। तो ओके, नाउ अब हम चलते हैं। देखिए ये अभी मैंने आपको दिखाया था डायरेक्टली कस्टमर इंटरेक्शन करके। ओके, नाउ यहाँ से नेक्स्ट 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 करके चले जाएंगे, पे स्लिप जनरेट होगा। बट जब एक बार इम्प्लाई ज्वाइंड हो गया तब हर मंथ में
उसका सैलरी कैसे जनरेट करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले एचआर में जाएंगे। एचआर में जाने के बाद में यहाँ पे एम्प्लॉयज सैलरी ग्रिड होगा, एम्प्लॉय ग्रिड, ये एम्प्लॉय ग्रिड है, इसमें होगा एम्प्लॉय इंटरव्यू ग्रिड, इंटरव्यू एम्प्लॉय सैलरी ग्रिड, ये है एम्प्लॉय सैलरी ग्रिड। यहाँ पे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जितना भी एम्प्लॉय रहेगा उसका नाम दिखाएगा। मतलब ऐसा एम्प्लॉय सैलरी ग्रिड, इसमें एम्प्लॉय सैलरी स्ट्रक्चर कंप्लीटेड, एम्प्लॉय सैलरी, मतलब अभी जो यहाँ पे दो पैनल दिखा रहा है, ये पैनल, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जितना भी एम्प्लॉय है अभी इसकी सैलरी स्ट्रक्चर नहीं बनी है, ये वेटिंग में है। और जिन लोगों का सैलरी स्ट्रक्चर ऑलरेडी इस सॉफ्टवेयर में डाला गया है वो ये है। तो इस तरीके से पे स्लिप हो गया। अब इसको अगर जनरेट करना होगा, यहाँ पे खाली सेव करना है, नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे पे स्लिप क्रिएट हो गया, यहाँ पे गए। अब इसमें जो लीव होगा वो लीव डालेंगे और यहाँ से सेव कर देंगे, उसकी सैलरी सैलरी जनरेट हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से मंथली सैलरी के लिए यहाँ पे एक तो है एम्प्लॉय सैलरी ग्रिड, ओके, पे स्लिप ग्रिड, यहाँ पे पे स्लिप ग्रिड। तो जब एम्प्लॉय ऑलरेडी एडेड रहेगा तो आपको हर मंथ में जा करके यहाँ पे स्लिप ग्रिड में जाना है, और जो जो एम्प्लॉय की जितनी लीव होगी, छुट्टी होगी, उसके लिए इसमें डाल करके और इसको सेव करते जाना, सारा का पे स्लिप बन जाएगा। तो इस तरीके से आप हमने आपको दिखाया कि डीबीएन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में सैलरी कैसे जनरेट होती है। ओके, अब हमको यहाँ पे देखेंगे जब सारा सैलरी जनरेट हो जाएगा। ओके, ये वाला पार्ट अभी मैं दिखा दिया। अब इसमें एक और है आपका एडवांस। चलिए अभी एडवांस के बारे में मैं आपको दूसरे मॉडल्स में दिखाऊंगा। थैंक यू। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसको 2 से 3 बार देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इसमें सैलरी मैनेजमेंट कैसे होती है। थैंक यू।